नमस्कार, रात के रिपोर्टर में आपका स्वागत है। अभी हम खड़े हैं पटना से लगभग 100 किलोमीटर दूर समस्तीपुर में। अभी रात के 12 बज रहे हैं और समस्तीपुर स्टेशन के बाहर हम मौजूद हैं और यहाँ पर अब हम चलते हैं और स्टेशन के भीतर क्या कुछ हलचल है वो देखते हैं। रात के समय इस कड़ाके की ठंड में किस तरह से लोग यहाँ पर रह रहे हैं उसकी सीधी तस्वीर हम अपने कैमरे की नज़र से आपको दिखाएंगे। तो चलिए समस्तीपुर स्टेशन कैंपस के अंदर और यहाँ देखते हैं कि आखिर यहाँ की क्या स्थिति है। देखिए, ये समस्तीपुर स्टेशन है और काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ है। रात के वक्त भी यहाँ देखिए किस तरह से लोगों का जो है यहाँ हुजूम है। काफ़ी संख्या में जो ट्रेन पकड़ने वाले लोग हैं वो यहाँ स्टेशन पे आपको दिख रहे हैं। देखिए काफ़ी संख्या है और सब यहाँ पर इस ठंड में अपनी अपनी ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं। तो तस्वीर साफ है, समस्तीपुर स्टेशन की ये तस्वीर है, काफ़ी भीड़ भाड़ से भरा हुआ। और देखिए ये तमाम लोग यहाँ पर इस ठंड में अपने ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। तो यह तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं सीधे। देखिए स्टेशन पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़। हम एक बार कुछ लोगों से बात भी कर लेते हैं यहाँ पर। आप यहाँ पे ट्रेन पकड़ने आए हैं? नहीं सर, मैं आया हूँ अभी सोंदरा सरानी नई दिल्ली से। अच्छा, तो रात में यहाँ अभी सर रात गुजारना, फिर सवेरे जाऊंगा। अच्छा, कोई गाड़ी नहीं है अभी गाड़ी नहीं है सर। कहाँ जाना है आपको? कोई गाड़ी नहीं है सर, अभी सवेरे गाड़ी है। क्या नाम है आपका? सुबह 7 बजे। नाम क्या है आपका? विकास कुमार। विकास कुमार। ये विकास जी हैं, ये बाहर से आए हैं, अभी इंतजार कर रहे हैं स्टेशन पे। कुछ और भी लोग हैं। आप ट्रेन लेने आए हैं? नहीं, हम तो जाना था। कहाँ जाना है? नाजिरगंज। अच्छा, तो ट्रेन अभी है क्या? नहीं, 6 बजे के बाद तो कोई गाड़ी नहीं है उधर जाने के लिए। तो मतलब अगली गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं? जी, सुबह में गाड़ी मिलेगी 6 बजे। अच्छा, तो मुश्किल है बाहर निकलना, तो इसीलिए स्टेशन पे ही रुक गए। क्या नाम हुआ आपका? धर्मेंद्र कुमार। यहाँ देखिए काफी ज्यादा लोग हैं और चूंकि जो कई लोग ऐसे हैं जो ट्रेन यहाँ पकड़ने आए हैं, तो कई लोग जो है वो यहाँ पर उतरे हैं ट्रेनों से और उनको जाना है अपने घर, लेकिन चूंकि रात हो रही है तो ऐसे में वो अपना जो टाइम है वही स्टेशन पे ही यहाँ पर बिता रहे हैं। ठंड भी काफी है और कोहरा बहुत ज्यादा है सड़क पर, तो ऐसे में गाड़ियां नहीं चल रही है, तो लोग यहाँ पर समय बिता रहे हैं ताकि सुबह हो और वो अपने अपने घर जाए या जिन्हें ट्रेन पकड़ना है वो ट्रेन पकड़े। तो तस्वीर जो समस्तीपुर स्टेशन की है वो आप देखिए, काफी भीड़ भाड़ से भरा हुआ है। आधी रात का समय है और फिर भी काफी संख्या में लोग स्टेशन पर जमे हुए हैं। अभी रात के 1 बज रहे हैं और अभी हम पहुंचे हैं मगरदही चौक। समस्तीपुर का ये मगरदही चौक है। काफी व्यस्त ये चौराहा माना जाता है क्योंकि आप देखिए इसका एक तरफ जो सिरा आप देख रहे हैं ये दरभंगा के लिए ये रोड जाती है और दूसरी तरफ इधर आप देखिए पटना के लिए ये सड़क जाती है। हम अभी इस चौक पर पहुंचे हैं। काफी कह सकते हैं व्यस्त रहने वाला ये चौक है। हम समझ रहे थे कि यहाँ पर पुलिस की चौकसी जरूर होगी क्योंकि यहाँ पर ड्यूटी लगाया जाता है पुलिस की, लेकिन यहाँ पर अभी हम जब पहुंचे हैं तो कोई भी पुलिस का जवान नहीं है। आप देखिए किस तरह से कड़ाके की ठंड है। धुंध आप देख पा रहे होंगे, विजिबिलिटी लगभग 20 मीटर से ज्यादा नहीं है। बावजूद इसके यहाँ पर कोई भी पुलिस का एक जवान, एक जिप्सी, कोई भी पेट्रोलिंग की गाड़ी हमें यहाँ पर नहीं दिखी है। चारों तरफ हम कैमरा पर्सन को कहेंगे कि एक बार वो दिखाए ये चौक। हालांकि विजिबिलिटी काफी कम है, कैमरे की नजर से हम बहुत कुछ नहीं दिखा सकते हैं। इस कड़ाके की ठंड में हम पहुंचे हैं समस्तीपुर और यहाँ पर कानून व्यवस्था की क्या हालात है और साथ ही साथ समस्तीपुर में किस तरह से रात के वक्त क्या कुछ गतिविधि चलती है उसका हम जायजा ले रहे हैं और उसी के तहत हम इस मगरदही चौक पर पहुंचे हैं। लेकिन यहाँ पर सुरक्षा के नाम पर कोई भी व्यवस्था यहाँ पर नहीं दिख रही है। पुलिस की चौकसी हमें दूर दूर तक यहाँ नहीं दिख रही है, ना ही कोई पेट्रोलिंग की गाड़ी है, ना ही एक भी जवान है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जहां एक तरफ बिहार में लगातार कानून व्यवस्था सबके सवालों के घेरे में है, लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, ऐसे में पुलिस की चौकसी अगर इस तरह के चौक चौराहों पर नहीं होगी तो आखिर लोगों के अंदर विश्वास कैसे पैदा होगा और कैसे जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उसके अंदर भय पैदा होगा।
रात के 1:30 बज रहे हैं और अभी हम पहुंचे हैं समस्तीपुर सदर अस्पताल। आप मेरे पीछे देख रहे हैं समस्तीपुर सदर अस्पताल है। हम यहां पर चलते हैं और देखते हैं कि रात में किस तरह की व्यवस्था है। ये आपातकालीन विभाग है, इमरजेंसी है, और यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था है हम वो देखते हैं। यहाँ देखिए सुरक्षा कर्मी तो यहाँ पर मौजूद है। हम एक बार बात कर लेते हैं। आप लोग रात भर रहते हैं? जी सर। अच्छा, ड्यूटी पे है आप लोग? जी सर। जी क्या नाम हुआ आपका? पारस कुमार है। अच्छा, डॉक्टर साहब हैं अंदर? हाँ हाँ सर। अच्छा, चलिए जरा हम भी देखें अंदर की व्यवस्था। ये आपातकालीन है, इमरजेंसी में क्या कुछ व्यवस्था है उसको हम देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर क्या पेशेंट वगैरह भी हैं या कि नहीं? अच्छा, ये इधर किनका चैम्बर है? डॉक्टर साहब का। अच्छा, डॉक्टर साहब का है। अच्छा, डॉक्टर साहब मौजूद हैं? नाइट ड्यूटी में आप ही हैं? हाँ मैं हूँ। क्या नाम हुआ सर? डॉक्टर मेराज इमाम। अच्छा, इमरजेंसी में अभी कोई केस वेस आया है? इमरजेंसी में एक ब्रॉड डेड आया था। अच्छा, क्या हुआ था? हिस्ट्री गन शॉट का था। अच्छा, गन शॉट का था। हाँ, मगर जब यहाँ आया तो वो मृत अवस्था में था। अच्छा, एग्जामिन वगैरह करके देखे, फिर जो एसआई डिप्यूटेड है उनको बुलाए तो आगे की कार्रवाई वो की है। पोस्टमार्टम हो रहा है? पोस्टमार्टम हाँ सुबह होगा या नाइट में ऑर्डर आता है तो नाइट में होगा। तो अभी कुछ पेशेंट वगैरह हैं क्या इमरजेंसी में? हैं। थोड़ा सा दिखाएंगे? हाँ चलिए। तो देखिए डॉक्टर साहब यहाँ पर मौजूद हैं और ड्यूटी पे हैं। एक बार हम अंदर हॉस्पिटल में भी देख लेते हैं किस तरह की स्थिति है। यहाँ इमरजेंसी का जो हॉस्पिटल का ये इमरजेंसी वार्ड है। यहाँ देखिए सभी पेशेंट यहाँ पर हैं। आरटीआई का पेशेंट है। अच्छा, ट्रैफिक एक्सीडेंट का। अच्छा, एक्सीडेंट केस है? हाँ एक्सीडेंट केस है बट स्टेबल है अभी। अच्छा, आप लोग कहाँ से हैं? इल्मास नगर से आए। अच्छा, यहाँ पे सब व्यवस्था ठीक है? ठीक है सर। डॉक्टर साहब ध्यान दे रहे हैं ना? जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनीता देवी है। अनीता देवी है। यहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहा है क्या डॉक्टर? जी। अच्छा, जो पेशेंट आते हैं उनका आप लोग यहाँ पे सारा? जी, जितने भी मरीज आते हैं उन सभी के यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होती है। रजिस्ट्रेशन के बाद हम मरीज को डॉक्टर से दिखवाते हैं और फिर एज पर प्रिस्क्रिप्शन ट्रीटमेंट होता है। अच्छा, अभी भी रात को केसेस आ रहे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा रात को केसेस आते हैं। जनरली तो फिलहाल ठंड में अभी ज्यादा तादाद में लेवर की केसेस ज्यादा आ रही हैं। हमारे पास आज अभी तक में है डाटा है 7 लेवर की केसेस आ चुकी हैं। अभी रात को 7 लेवर की से अभी तक? बिल्कुल, 8 बजे के बाद से अभी तक 7 केसेस आ चुके हैं लेवर की। अच्छा, क्या नाम हुआ था? ऋषिकेश नाम है हमारा। ऋषिकेश जी। तो 7 केसेस अभी शाम से अभी तक आ चुका है यहाँ पर, और लगातार इस तरह के केसेस आ रहे हैं। और खास करके आपने देखा कि एक तरह से जो गोली मार दी गई थी किसी को, वो उसका केस एक आया हुआ है जिसका डेथ भी हो गया है। तो व्यवस्था यहाँ हॉस्पिटल में काफी अच्छी दिखी है। जो डॉक्टर्स हैं वो अपने ड्यूटी पर तैनात है, साथ ही साथ साफ सफाई और तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर अच्छी दिख रही है। तो एक सुकून देने वाली चीजें हैं कि इस कड़ाके की ठंड में जहाँ पारा 10 डिग्री से नीचे है और कहीं ना कहीं कुहासा इस तरह से फैला हुआ है, उस बीच भी जो डॉक्टर्स हैं या जो मेडिकल स्टाफ हैं या फिर जो गार्ड है वो अपनी ड्यूटी पर चाक चौबंद है समस्तीपुर के सदर अस्पताल में, और ये लोगों को सुकून देता है। अभी रात के 1:45 बज रहे हैं और अभी हम मौजूद हैं पटेल मैदान गोलंबर पर। यह समस्तीपुर का पटेल मैदान गोलंबर है और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर पुलिस अधीक्षक यानी एसपी का क्वार्टर है, साथ ही साथ जो जिला और सत्र न्यायाधीश है उनका क्वार्टर है। आप देखिए आवास का जो बोर्ड है वो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये न्यायाधीश के आवास का बोर्ड है, और इधर आप देखिए पुलिस अधीक्षक के आवास का बोर्ड है। यानी कि ये तमाम जो वीवीआईपीज हैं जिनके ऊपर पूरी सुरक्षा और तमाम जिम्मेदारी है, उनका आवास यहाँ पर है। लेकिन इस चौक का हाल देखिए, इतनी ठंड है और कुहासा, जबरदस्त कोहरा आप देख रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर पुलिस का अभी तक हमें एक भी पेट्रोलिंग नहीं दिखा है, एक भी पुलिस का जवान अभी नहीं दिखा है। यहाँ इस गोलंबर पर काफी व्यस्त गोलंबर है, चारों तरफ से देखिए गाड़ियां जरूर आ रही है, लेकिन यहाँ पर अभी तक हमें कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं दिखी। यहाँ एक पुलिस पिकेट जरूर है, हम एक बार देख लेते हैं यहाँ पर कोई मौजूद है कि नहीं। घूमते हुए तो मुझे कोई नहीं दिखा है, एक बार हम कोशिश करते हैं कि कोई पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं कि नहीं है,
उसकी तस्वीर हम यहाँ पर दिखाने की कोशिश। यहाँ पर है एक पुलिस पिकेट, यहाँ देखिए एक जवान यहाँ पर मौजूद है। हम एक बार बात करते हैं। आप ही हैं यहाँ पर ड्यूटी में? जी सर। क्या नाम हुआ आपका? महेंद्र यादव। अच्छा, रात को यहाँ पे आप ही नजर रख रहे हैं? जी। अच्छा, अकेले रहते हैं या कि और भी? 2 आदमी हैं। अच्छा, एक अंदर पिकेट के अंदर हैं? जी। अच्छा, तो पुलिस जिप्सी उप्सी नहीं दिखता है पेट्रोलिंग का? देखती हैं सर। कहाँ, हम तो बहुत देर से यहाँ पर है, एक भी पेट्रोलिंग की गाड़ी नहीं दिखी। गया है डीएसपी साहब, अभी गुजरा है इधर। अच्छा, अभी गुजरे हैं? जी। क्योंकि आखिर ये तो काफी वीआईपी इलाका है जी। यहाँ तो सुरक्षा चौक चौबंद रहनी चाहिए। जी। है, आप लोग मुस्तैद रहते हैं रात में? राम। तो चलिए, क्या नाम बताया आपने? महेंद्र यादव। महेंद्र यादव जी हैं, ये यहाँ पर जवान तैनात है, पुलिस पिकेट है इनका। चूंकि ठंड भी बहुत ज्यादा है और आप देखिए सन्नाटा है सड़कों पर, आपको विजिबिलिटी 10 मीटर से 20 मीटर तक है, उससे ज्यादा आप देख नहीं पाएंगे सड़क पर। तो ऐसी स्थिति है, बावजूद इसके ड्यूटी पर ये जमे हुए हैं महेंद्र यादव जी। और ये चौराहा काफी कह सकते हैं इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से मैंने दिखाया भी आपको कि एसपी का क्वार्टर, जज का क्वार्टर, तमाम जो वीवीआईपीज हैं उनका आवास यहाँ पर है, अधिकारियों का आवास है। तो ऐसे में सबसे अहम बात है कि सुरक्षा यहाँ की जो है वो चाक चौबंद होनी चाहिए। हालांकि एक जवान जरूर जमे हुए हैं यहाँ पर और इन्होंने कहा है कि जिप्सी भी घूम रही है, लेकिन मुझे अब तक यहाँ पर पेट्रोलिंग की गाड़ी नहीं दिखी है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर जिस तरह से क्राइम बढ़ा हुआ है बिहार में, तो ऐसे में मुस्तैदी और होनी चाहिए, जो कि सड़कों पर हमें नहीं दिख रही है समस्तीपुर के। अभी हम आ गए हैं समस्तीपुर का SC/ST थाना है ये, आप देखिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति थाना समस्तीपुर। यहाँ अंदर चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि क्या स्थिति है, किस तरह से यहाँ पर काम चल रहा है रात को भी, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण माना जाता है चूंकि शहर के भीतर ये थाना है। तो ऐसे में देखिए एक जवान यहाँ पर हमें मौजूद दिख रहे हैं। आप लोग ड्यूटी में हैं? जी सर। अच्छा, और कौन कौन है? और यहाँ ASI है, SI है। कहाँ पे है? सब रूम में है। कौन सा? चलिए ले चलिए जरा। सर एक बार, ताला गेट बंद है। क्यों सर? गेट जरा खोलिएगा। गेट क्यों बंद है? आराम कर रहे हैं। खोलिएगा। प्रेस से है, न्यूज़ 18 से है, प्रेस से है। गेट खोलिए। आप ताला बंद करके सो रहे हैं। देखिए यहाँ तस्वीर देखिए। अच्छा, आप सो रहे हैं? जी। हाँ, ड्यूटी में है आप? नहीं, हम ASI हैं सर। अच्छा, ड्यूटी में नहीं है अभी? ड्यूटी में सिपाही है सर। अभी रात में आप लोगों की ड्यूटी नहीं है? न, रात में हम सिर्फ सिपाही रहते हैं रात को? जी। ओडी में कौन है? ओडी इंचार्ज में? ओडी ही नहीं चलता है सर। 2 मात्र अफसर हैं सर। अच्छा, मात्र 2 अफसर हैं। तो अभी रात को आपकी ड्यूटी नहीं है? जी, रात में अभी नहीं है सर। तब कब से है? दिन में तो ही है सर, रात में कोई इमरजेंसी से लेगा, बुलाते चाहे कहीं जाना है तो जा ही पड़ेगा। तो अभी आप मतलब एक सिर्फ जो संतरी है वही ड्यूटी में है? जी। अब कोई बात होगा तो फिर जगावेगा। अच्छा, लेकिन ड्यूटी तो 24 घंटा का आप लोगों का है? जी, तो 24 घंटा नहीं पड़ता है सर। तो मतलब आराम कब कर रहे हैं अभी आप? जी। अब फिर तो सवेरे से तो लिखा पढ़ी दुनिया जानी सब है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? ASI रामजी प्रसाद। अच्छा, रामजी प्रसाद जी हैं, ये अभी यहाँ पर ASI हैं? जी, ASI हैं। और ये अभी आप देखिए यहाँ पर रूम में थे और यहाँ पर बता रहे हैं कि सिर्फ जो यहाँ पर संतरी हैं जिनसे हमने अभी बात की है वही सिर्फ ड्यूटी में है। आप थोड़ा ध्यान से चलिएगा, अंधेरा भी है चूंकि यहाँ पर और काफी ज्यादा ठंड भी है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर नजरें पुलिस की जरूर चौकन्नी होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है तो ऐसे में मुस्तैदी बहुत जरूरी है। और खास करके इस ठंड में जहां पर कुछ दिख भी नहीं रहा है और अगर कोई वारदात होती है तो वो काफी मुश्किल भरा होगा। लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर आप देखिए SC/ST थाना की तस्वीर ये है और यहाँ पर एक संतरी जो है उन्हीं के हवाले ये पूरा थाना है। जो यहाँ पर ASI साहब थे वो आराम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई एक ही आदमी यहाँ पर ड्यूटी में है और बाकी लोग सुबह जब दिन निकलेगा तब जाकर ड्यूटी में आएंगे, और वो अपने कमरे में थे, आराम कर रहे थे।
कि कानून व्यवस्था को लेकर हमारी पुलिस कितनी जगी हुई है। ये देखिए, ये टाउन थाना है समस्तीपुर का, काफी कह सकते हैं महत्वपूर्ण थाना है। हम यहाँ पर चलते हैं और यहाँ की तस्वीर आपको दिखाते हैं कि क्या है तस्वीर। यहाँ पर अभी बाहर तो कोई भी पुलिस का एक भी जो जवान है या जो संतरी है कोई यहाँ नहीं दिख रहे हैं। यहाँ बैठे हैं लोग। हम एक बार, आप लोग यहाँ पे ड्यूटी में हैं? अच्छा, संतरी में है आप? जी ना, हम पहरेदार में हैं। तो पहरेदार में है आप, रूम में बैठे हैं? घूम के आए हैं, फिर घूमते हैं सब चारों बगल। ठंडा बहुत है ना ये? जी, चारों बगल घूमते हैं। हमारा देख, क्या नाम हुआ? हमारा नाम विनय कुमार सिंह हुआ। अच्छा, अभी कौन है ड्यूटी में? ड्यूटी में सर है, उनका नाम हम नया आया है। अच्छा, सर हैं, आइए अंदर चलते हैं। अच्छा, आप हैं ड्यूटी में? जी। ओडी में? जी हाँ। क्या नाम हुआ? नरेंद्र कुमार सिंह। अच्छा, एएसआई हैं? जी। अच्छा, तो क्या मतलब और लोग चल रहे हैं अभी? गश्ती में है। गश्ती में कौन कौन गए हैं गश्ती में? गश्ती में आपको उमेश प्रसाद एएसआई हैं। अच्छा अच्छा। ठंड तो बहुत है, धुंध भी है, बहुत ज्यादा है। देख रहे हैं आपका जो संतरी है, जो गार्ड है, वो भी अंदर नहीं, वो सब तो है ड्यूटी। कानून व्यवस्था का क्या हाल है यहाँ? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। साथ ही साथ गार्ड भी यहाँ पर थे, जगे हुए थे, लेकिन बाहर पूरा कैंपस खाली था, वो अंदर थे। ठंड भी बहुत ज्यादा है, लेकिन निश्चित तौर पर जैसा कि ये बता भी रहे हैं कि गश्ती में जो अधिकारी हैं और जो दूसरे पुलिस के जवान हैं या अधिकारी हैं, वो गश्ती में गए हुए हैं और पूरी चौकसी है इन लोगों की, ऐसा इन लोगों का कहना है। और थाने में ये मुस्तैद भी है। हमारी तस्वीर भी हमने दिखाई है कि किस तरह से अंदर वो जगे हुए थे और अपने काम में लगे हुए हैं। अब रात के 3 बज गए हैं और शहर का हालचाल जानते हुए अब हम पहुंच गए हैं समस्तीपुर के मुफस्सिल थाना में। आप देखिए, ये मुफस्सिल थाना है समस्तीपुर का और यहाँ पर हम पहुंचे हैं। एक बार हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ क्या हालात है, किस तरह से यहाँ पर मुस्तैदी है। एक सबसे बड़ी चीज यहाँ दिख रही है कि यहाँ पर देखिए एसडीपीओ सदर समस्तीपुर, उनकी गाड़ी यहाँ पर लगी हुई है मुफस्सिल थाना में। निश्चित तौर पर डीएसपी साहब लग रहा है कि अंदर हैं, तभी तो यहाँ पर उनकी गाड़ी लगी है। डीएसपी साहब हैं क्या अंदर? जी सर, डीएसपी साहब। क्या नाम हुआ आपका? प्रमोद कुमार। संतरी में है? एएसआई नहीं। अच्छा, एएसआई में है, ओडी में है। जी चलिए, अंदर है डीएसपी साहब? जी। तो डीएसपी साहब अंदर है, एक बार हम अंदर भी चलते हैं। यहाँ पर रात के वक्त ड्यूटी चल रही है। रात में थाना मुफस्सिल थाना में बैठे हैं सर। आगे छापेमारी के लिए तैयारी चल रही है। अभी रात्रि अभियान निकलेगा हम लोग का, उसी के लिए अभी होमवर्क किया जा रहा है यहाँ पर बैठकर। अच्छा, रात में किस तरह से गश्ती होना है? गश्ती नहीं, अभी हम लोग अभियुक्तों के खिलाफ छापेमारी में निकलेंगे। अच्छा, छापेमारी कर? हाँ, उसके लिए प्लानिंग चल रहा है। अच्छा, तो इसलिए आज रात भर जगना है? हाँ बिल्कुल। और सभी ड्यूटी में है आज, क्योंकि हर जगह आप लोग घूम के देखते भी होंगे। हाँ बिल्कुल, गश्ती निकली हुई है, वो हमने ले लिया है लोकेशन सबका। अच्छा। और बाकी हम लोग स्पेशल अभियान में भी निकलेंगे। ठंड भी काफी ज्यादा है, बावजूद इसके अपनी ड्यूटी पर यहाँ पर समस्तीपुर में डटे हैं। तो कानून व्यवस्था को लेकर जो लगातार सवाल उठ रहे हैं, उसके बाद न्यूज 18 हर जिले में निकल रहा है कि वहां पर कानून व्यवस्था को लेकर किस तरह से मुस्तैद है पुलिस, उसको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। पिछले काफी देर से हम समस्तीपुर में घूम रहे हैं, तो ऐसी स्थिति है और कई जगहों पर कहीं ना कहीं संतोषजनक तस्वीर दिखी है। जैसे कि अभी मुफस्सिल थाना पहुंचे थे हम, और यहाँ पर जो ड्यूटी में तब सभी जो पुलिस के पदाधिकारी थे वो तैनात थे, पुलिस के जवान तैनात थे, और खास तौर से डीएसपी साहब खुद यहाँ पर अभी मौजूद है। और उन्होंने कहा है कि कुछ इन लोगों को अभी जाना है, किसी जगह गश्त करने के लिए जाना है, तो कहीं पर कुछ जांच पड़ताल की भी बात उन्होंने कही है कि वो करना है, उसके लिए रणनीति बनाई जा रही है। तो पूरी तैयारी है, लेकिन कुछ चीजें जो हमें दिखी है, जैसे कि सड़कों पर जो पेट्रोलिंग की व्यवस्था है उसमें कुछ कमी जरूर दिखी है। चौक चौराहे पर पुलिस की तैनाती नहीं दिखी है, और कुछ थानों में जो वहां के पुलिस के अधिकारी हैं या जवान हैं वो हमें सोते हुए दिखे हैं। तो इन चीजों पर कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की जरूरत है, इन चीजों को चाक चौबंद करने की जरूरत है, क्योंकि लगातार जिस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर बिहार में सवाल उठ रहे हैं, तो ऐसे में पुलिस प्रशासन को इस पर चौकसी दिखानी होगी, तभी जाकर बिहार में जो कानून व्यवस्था का जो हाल है उसमें सुधार हो सकता है और कानून व्यवस्था का राज एक बार फिर से बिहार में स्थापित हो सकता है। तो आज
के लिए हमें इतना ही है। इतना पे हमें इजाजत दीजिए और अगले दिन हम किसी और जिले में होंगे और वहां की रिपोर्ट भी आपको हम दिखाएंगे कि आखिर वहां पर कानून व्यवस्था को लेकर क्या कुछ तैयारी है, किस तरह से वहां पर काम चल रहा है। फिलहाल समस्तीपुर से हमें अपने सहयोगी मुकेश और कैमरा पर्सन दीपक के साथ साकेत कुमार,